Welcome to Monthly Current Affairs. Today we will discuss all the current affairs from 1st of January to 31st of January 2023 which are very important for all kind of examination. इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ क्लर्क, नायब तहसीलदार, स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, आरआरपी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एसएसबी, तो सब कुछ में ये सारे क्वेश्चन, इनमें से कुछ एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, तो अब जनवरी जो हमारे पास 2023 था उसमें जो इम्पॉर्टेंट डेज है उसके बारे में जानते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 1 जनवरी को न्यू ईयर सबको पता है, ग्लोबल फैमिली डे. ठीक है, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्राइली डे. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है. 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे. 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे. 9 जनवरी को एनआरआई डे, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं इसको. इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे. 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, नेशनल रोड सेफ्टी वीक स्टार्ट डे एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 14 जनवरी को मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल जो भी है. ठीक है, और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. 18 जनवरी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, पोलियो डे. ठीक है, 23 जनवरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस डे, बोस जी का जन्मदिन. 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वेरी इंपॉर्टेंट. 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 26 जनवरी को पता है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल कस्टम डे. 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलकास्ट डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोरेशन. 28 जनवरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय एंड डाटा प्रोटेक्शन डे, वेरी इंपॉर्टेंट. 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे और महात्मा गांधी मैरिटाइम डे, तो मैरिटाइम डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज है, आपको याद रखने हैं जनवरी मंथ के लिए. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक स्पेस एक्स लॉन्च फर्स्ट 54 स्टारलिंक वी वर्जन 2.0 सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट. इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज. ठीक है, जो ये जुआरी ब्रिज है ये कहाँ पे बनाया गया है, गोवा में, और ये 8 लेन है, मतलब कि 8 लेन्स हैं इसमें, और ये लॉन्गेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है. हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर विद ₹225 करोड़ बजट. तो ये नीलगिरी ताहर जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया है. कहाँ पे, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ पे इसको लॉन्च किया है. अब नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है, यहाँ पे कर्नाटका है, नीचे को केरला है और इस साइड हमारे पास तमिलनाडु आता है. तो इनके बीच में, सेंटर में, इन तीनों स्टेटों के बीच में आता है नीलगिरी. ठीक है, नीलगिरी, वहाँ पे हमारे पास नीलगिरी ताहर एक एनिमल होता है, उसको बचाने के लिए 25 करोड़ बजट जो है तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट के अंदर लगाने के लिए अनाउंस किया है. हु हैज़ बीन नेम्ड यूपी की फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर एट नोएडा, दैट इज़ लक्ष्मी सिंह. वी स्टेट पुलिस निजात कैंपेन. ठीक है, निजात कैंपेन छत्तीसगढ़ पुलिस का एक कैंपेन है जिसको IACP अवार्ड 2022 जो है वो मिला है. द इंडियन आर्मी हैज़ हैंडेड ओवर फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेज फॉर सोल्जर एट विच सिटी, दैट इज़ अहमदाबाद. इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल, ये अभी आ गया है, दैट इज़ गोवा. विच स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर वॉज परफॉर्मिंग RTI रिस्पॉन्सिवनेस. जो हम RTI देते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम कोई कंप्लेंट करते हैं, हमें चाहिए होता है, सपोज करो कोई पंचायत है, हमें उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 5 साल में इन्होंने क्या काम किया है. ठीक है, इस तरह से पंचायत भी हो सकते हैं, इसी तरह कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, कोई भी सरकार हो सकती है जिसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, RTI लगा सकते हैं कि पूरी की पूरी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है, सबसे जो बेकार परफॉर्मेंस है वो है तमिलनाडु की इस RTI के थ्रू. मतलब कि उन्होंने RTI का या तो जवाब ही नहीं दिया है या तो उनको पूरा का पूरा नहीं सुना है. तो ये सबसे वर्स्ट है तमिलनाडु. हु वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 मैन टाइटल इन हॉकी, दैट इज़ मध्य प्रदेश. हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड इन द पास्ट 20 ईयर्स बिटवीन 2003 एंड 2022, दैट इज़ 1668. Who becomes India's 78th Grand Master, that is Kaustubh Chatterjee.
Which government launches CM Suraksha Sahitya Kosh, that is Himachal Pradesh. Who became first person ever to lose $200 billion, that is Elon Musk. Who launched Mission 929, ठीक है, किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने. कहाँ पे? त्रिपुरा में. Who became the first woman officer to be operationally deployed in Siachen, that is Shiva Chauhan. Who became the first country in Asia and second country in the world to launch hydrogen power train. ठीक है, पहली जो कंट्री बनी है वर्ल्ड की वो है जर्मनी, दूसरी जो कंट्री बनी है वर्ल्ड की वो है चाइना, और एशिया की ये पहली कंट्री बनी है चाइना जिन्होंने हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है लॉन्च की है. और थर्ड बन जाएगी इंडिया दिसंबर 2023 में, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है 2023 दिसंबर तक ले आएंगे. विच स्टेट विंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जग्गा मिशन, दैट इज उड़ीसा. Who has been appointed as the state icon for Bihar by Election Commission of India, that is Maithili Thakur. फर्स्ट G20 की मीटिंग कहाँ पे होगी, दैट इज़ पुडुचेरी. फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, दैट इज़ भोपाल. इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स 2022 विच एयरपोर्ट रैंक्स फर्स्ट, ठीक है, दैट इज़ हनीदा एयरपोर्ट टोक्यो जापान. और इंडिया में पहले नंबर पे है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु इंडिया. द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट established in, that is तिरुवनंतपुरम केरला. द फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे इनैगोरेट किया गया, दैट इज़ मोहाली. विच स्टेट बिकम्स द कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, दैट इज़ केरला. Who is to be conferred with award for global leadership, that is DY चंद्रचूड़, जो हमारे पास 50th इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं. Who has been elected as new speaker of US House of Representative, that is Kevin McCarthy. Who won overall championship at Youth Festival, that is Kerala University. India identifies 2 lithium and 1 copper mine in, that is Argentina. Dash dash epic drama RRR wins the best song at Golden Globe Award 2023, that is Nattu Nattu. So Nattu Nattu एक गाना है RR मूवी का, उसको बेस्ट सॉन्ग एट द ग्लोबल ग्लोब अवार्ड 2023 का अवार्ड मिला है. विच स्टेट सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल चेरचेरा फेस्टिवल, दैट इज छत्तीसगढ़. 120 feet tall polo statue inaugurated by Amit Shah in, that is Manipur. Which Indian state launched the caste-based census for the first time, that is Bihar. Henley Passport Index में इंडिया का रैंक कौन सा है, that is 85th. Punjabi is all said to be taught in the public schools in, that is Australia. Which country announced Title 42 immigration policy, that is USA. Which state government launches Saharsh special education program, that is Tripura. ICG ship dash dash, that is Kamala Devi. Last vessel of FPV series commissioned to Indian Navy, Indian Coast Guard, ठीक है. कैंपा न्यू एक्शन प्लान फॉर 2023-24 इज ए स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ विच स्टेट, दैट इज उड़ीसा का ये न्यू एक्शन प्लान है कैंपा. Who became world's first digital party, that is BJP. India's first center of excellence in online gaming में पहला center of excellence कहाँ पे बना इंडिया में, that is शिलोंग. ब्राज़ील अपॉइंट्स डैश डैश एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल. तो वहाँ पे एक मिनिस्ट्री बनी है कहाँ पे, ब्राज़ील में, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल. उसके जो पहले मिनिस्टर हैं वो है सोनिया गुजराजा. तो शांति कुमारी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना. स्टार्टअप फॉर्म है एक हमारे पास IG ड्रोन्स. उन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन, उसका नाम है स्काई हॉक. हु बिकेम्स फर्स्ट women to be posted at BRO, that is Surbi Jakhmola. Which state passed the 30% women reservation bill, that is Uttarakhand. Who has been crowned 71st Miss Universe
इन 2022, दैट इज़ आर बोनी गैब्रियल 2022 की 71st मिस यूनिवर्स बनी है। और 70वीं कौन थी? हरनाज संधू। और 71st है आर बोनी गैब्रियल। एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगिंस एट, दैट इज दावोस, स्विट्जरलैंड में। ये विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल, दैट इज कर्नाटका। इसरो का जो शुक्रयान-1 मिशन है टू द प्लैनेट वीनस के लिए रिपोर्टेडली शिफ्टेड टू 2031, पहले 2025 तक होना था, अब ये 2031 तक हम इसको भेजेंगे, शुक्रयान-1। हु गॉट WIPL मीडिया राइट्स फॉर 951 करोड़, दैट इज वाईकॉम 18। 21st एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम है वरुणा, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज बिटवीन, दैट इज इंडिया एंड फ्रांस। कोलम बिकम्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर कौन है? दैट इज जेरी सीनफील्ड। और इस पे इंडिया का चौथा नंबर है, वर्ल्ड मतलब कि इंडिया के जो शाहरुख खान है वो वर्ल्ड के चौथे नंबर के सबसे रिचेस्ट एक्टर हैं, और इंडिया के सबसे पहले नंबर के रिचेस्ट एक्टर है शाहरुख खान, और वर्ल्ड के पहले नंबर है जेरी सीनफील्ड। विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, दैट इज राजस्थान। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 1200 ईयर ओल्ड मैनिच्योर स्टूपास एट नालंदा, बिहार। Who has been appointed as Deputy NSA, that is Pankaj Kumar Singh. Ministry of Environment included नीलकुरिंजी on the list of the protected plants। जो ये नीलकुरिंजी है ना, ये 12 साल में एक बार खिलता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये हमारे पास वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में। और हमारे पास इस एरिया में जो ये हमारे पास तमिलनाडु कर्नाटका और केरला वाला जो एरिया है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे हमारे को ये फूल मिलता है। ये 12 साल में एक बार खिलता है, और ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी पिछले साल 2022 में खिला था, और इस बार ये कम से कम 16 साल बाद खिला था ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो आपने इसका याद रखना है, नीलकुरिंजी, इसको लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव प्लांट्स में डाला गया है। अब वोमेनिया इनिशिएटिव है जो कि स्टार्ट किया गया है बाय द गवर्नर ऑफ ई मार्केट प्लेस, GEM, ताकि हम जो वुमेन्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप करें और उनको बिजनेस में ला सकें। हु वॉन मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल, दैट इज़ मेल का विक्टर ने जीता है। एक्सेल्सन एंड अकेन जो कि जापान की है, उन्होंने फीमेल कैटेगरी में इसको मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल जीता है। फर्स्ट इंडियन यूटी टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू ई-गवर्नेंस, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। कैरेट और Marex 2023 is a maritime exercise between Sri Lanka and USA. What is the rank of India in military strength according to the Global Fire Power Index? तो मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया का नंबर है चौथा। पहला नंबर है USA, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना, चौथा है इंडिया। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया का कौन सा रैंक है? चौथा। NCERT लॉन्च्ड इट्स इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, उसका नाम है परख। पढ़ो प्रदेश स्कीम किससे रिलेटेड है? दैट इज सब्सिडी ऑन द एजुकेशन लोन्स फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। हु विन्स बहरीन ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, दैट इज डॉक्टर संदूक रुइट। फ्रेंडशिप पाइपलाइन इज अ पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड, दैट इज B, बांग्लादेश। साइक्लोन-1 क्या है? साइक्लोन-1 एक एक्सरसाइज है जो कि सबसे पहली बार हो रही है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन-1 आपने नाम याद रखना है, ये पहली बार हो रही है इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है जो भी फीमेल रेसलर्स हैं इंडिया की। विच इंडियन ब्रांड is among the top 25 strongest brand in the world, that is Reliance Jio, ठीक है। टॉप 25 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में रिलायंस जियो ओनली इंडियन ब्रांड है जो कि इसमें इस लिस्ट में है। विच एयरपोर्ट विंस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, जो कि अभी 2022 में मनोहर पारिकर जो मोपा है, मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गोवा में बना है 2022 में, दिसंबर 2022 में, उसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। विच इंस्टीट्यूशन इनक्यूबेटेड फर्म डेवलप इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसका वो है IIT मद्रास, ठीक है, इसका नाम है भरोस,
आपने याद रखना है, भरोस नाम है इसका, जो कि इंडिया का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से हमारे पास मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड है ना, उसी तरह से भरोस भी है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने बनाया है, JNK ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके साथ इसमें जुड़ी हुई है। विच कंट्री सरपास चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज़ इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में। हु इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, दैट इज़ क्रिस हिपकिंस, जो कि प्रेसिडेंट बन गए हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, इंडियाज़ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ पे खुल रहा है, दैट इज़ पुणे सिविल कोर्ट में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, दैट इज़ पंजाब। मतलब कि जो दिल्ली में जो स्कूल्स है ना, उनकी बोलते हैं कि स्कूल्स, दिल्ली के स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी हो गई है, उसी के तर्ज पे ठीक है अपने स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो हुआ पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, वहाँ पे भी आप गवर्नमेंट है। हु वॉन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023, दैट इज लक्ष्मण रावत। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हेल्ड इन, दैट इज बेंगलुरु। हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 74th, इंडिया का जो 74 चीफ रिपब्लिक डे है उसमें कौन थे चीफ गेस्ट, दैट इज अब्देल फताह अल सीसी, जो कि प्रेसिडेंट है इजिप्ट के। ठीक है, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ इस बार, दैट इज़ मुंबई। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023, दैट इज़ नंबर, ये दोनों इसमें सेलेक्ट हुए हैं। लिंगली फायर स्टेशन जो कि मिज़ोरम का है, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि उड़ीसा की है, इन दोनों को ये सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 मिला है। PM मोदी नेम्ड 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आफ्टर, दैट इज़ परमवीर चक्र अवार्डीज। जो हमारे पास 21 परमवीर चक्र अवार्डीज है, उनके नाम पे जो 21 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के, उनके नाम रखे जाएंगे। हु इज़ गोइंग टू लॉन्च जूस स्पेसक्राफ्ट इन अप्रैल 2023, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA इसको क्या करेगी, लॉन्च करेगी। Which UT government to host its maiden Saras Fair 2023 from 4th of February to 14th of February, that is Jammu Kashmir. Who wants men's single title at India Open Badminton, ठीक है, that is कुनवालुट विटिडसन। ठीक है, इन्होंने मैन कैटेगरी में ये जीता है, और एन सोंग जो कोरिया की है, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल जीता है। Who has been honored as most eminent scientist of the year award, तो ये अवार्ड किसको मिला है, R विष्णु प्रसाद को। ठीक है, डैश टू टेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बाय 2027 टू मेक स्पेस ट्रेवल्स फास्टर, दैट इज़ ये काम एक ही कर सकता है, दैट इज़ नासा। मोस्ट फॉलोअर्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन on social media is, that is Indian International Cricket Council ICC. Banwari Lal Purohit inaugurate North India's largest floating solar project in, that is Chandigarh. How many people has been awarded with Padam Vibhushan, Padam Bhushan और पद्म श्री अवार्ड इन 2023, दैट इज़ 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्म श्री अवार्ड जो है इस बार दिया गया है। Which state is celebrated the Orange Festival for 2 days, that is Nagaland. How many police personnel are to be awarded with police medals on the occasion of Republic Day, that is 901 लोगों को पुलिस पर्सनल को पुलिस मेडल जो है वो दिया जाएगा। Who has been named ICC T20 Cricketer of the Year, that is सूर्य कुमार यादव for 2022। Union Health Minister unveiled वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड, दैट इज़ इनोवैक, वो है भारत बायोटेक की। विच कंट्री प्लान्स टू अलॉट लैंड टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन सुएज कैनल इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी आपको पता है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में रिपब्लिक डे पे क्या बने थे, चीफ गेस्ट बने थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तरह की अनाउंसमेंट की है, जो सुएज नहर है ना, सुएज कैनल है एक, जिसके थ्रू हमारे पास एशिया से हम जो जहाज़ वगैरह हैं वहीं से ट्रेड करने के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे पास ऊपर यूरोप में चले जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक इकोनॉमिक जोन है। तो उस ट्रेड में इंडिया को अपनी इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को अपनी जगह देने के लिए किस देश ने बोला है, दैट इज़ इजिप्ट। तो वहाँ पे ये अपनी लैंड देंगे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ताकि वो वहाँ से ट्रेड कर सकें। Who won ICC Men's Cricketer of the Year award, that is Sir Garfield Sobers Trophy।
टू बाबर आजम। और बेन स्टोक्स को क्या मिला है, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। जो बाइडेन नॉमिनेटेड इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट दैट इज राजा चारी फॉर यूएस एयरफोर्स ब्रिगेडियर। दिल्ली के जो मुगल गार्डन्स हैं जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं, उनका नाम क्या रखा गया है, अमृत उद्यान। लुमिनस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री इन दैट इज़ उत्तराखंड रुद्रापुर में। शी फीड्स द वर्ल्ड, ये प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, किसने स्टार्ट किया है, पेप्सिको एंड केयर ने ये जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका साइंस MOU टू इंट्रोड्यूस 12 अफ्रीका चीता एनुअली ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। तो अगले 8 से 10 सालों तक हम 12 जो अफ्रीकन चीता है वो लेके आएंगे फ्रॉम साउथ अफ्रीका से इंडिया। एरो इंडिया 2023 टू बी हेल्ड इन दैट इज बेंगलुरु। विच कंट्री टू कमर्शियलाइज वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर दैट इज कनाडा। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हो रही है, दैट इज मध्य प्रदेश में। फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट, जो माइग्रेंट्स हैं एक जगह से दूसरे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं काम करने के लिए, उनका जो सर्वे है सबसे पहला सर्वे वो कहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ झारखंड में। हु वॉन द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 टाइटल, दैट इज़ नोवाक जोकोविच, जो कि 22वां टाइटल है उनका। और फीमेल कैटेगरी में अरियाना सबालेंका ने, ये जो कि बेलारूस की है, उन्होंने किसको हराया है, एलिना रबिकाना जो कि कजाकिस्तान के हैं, उनको हराया है। ठीक है, और क्या इसका मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2023 का वीमेन टाइटल है वो अरियाना सबलेकना ने जीता है। और मेंस का किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक, दैट इज़ पीटर पेवल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।